जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे मित्र, जानते हैं कि कल ही आपकी फाइनल आंसर की आ चुकी। हमने आपसे वादा किया था कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लग सकता है उसके लिए हम प्रॉपर वीडियो लाने वाले हैं। आपको क्या क्या तैयारी करके जानी चाहिए, तो उसके परपेज में बात करेंगे। कोई अदर स्टेट का भी होगा तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में भी हम मित्र चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो आंकड़े लिए गए हैं, हमारे कुछ मित्र हैं पिछली बार जिनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, और कुछ रिलेटिव ऐसे हैं पिछली बार इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कराते थे, मतलब वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो उनसे हमने बात की, उसके बाद हमने तय किया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उस आधार पे हम आपको ये बताने चल रहे हैं मित्र। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये सभी के लिए है। यूपी पुलिस 2024 डीबी अपडेट। डीबी जो आपका हो सकता है 20 से 25 के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। डीबी के तुरंत बाद रनिंग होगी, तो आप रनिंग पर भी फोकस करते रहें। तो आइए हम बात करते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण 10th की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट। और इसी में आपके सवाल का हम जवाब देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर कुछ ऑनलाइन करते समय गलती हुई है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका भी जवाब देंगे। तो पहला तो हाई स्कूल की मार्कशीट है, और हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपके फॉर्म फिल किए गए होंगे, तो सही रहेगा। अगर कुछ गलतियां होंगी तो हम आगे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद 12th की मार्कशीट। ये दो मार्कशीट आपके पास होनी अनिवार्य है, ठीक है। तो कई साथी ऐसे होंगे कि हम भैया हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका, लेकिन हमने क्या किया 10th और 12th के ही जो है फॉर्म में अप्लाई करते समय ऑनलाइन किया है, ग्रेजुएशन नहीं भरा। या कई साथी ऐसे होंगे जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुका होगा, तो वो क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? तो हाँ मित्र, कोई वो नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं। आप मान लीजिए जैसे आपने बीए किया है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, बीए आप करके आए हैं, तो इस कंडीशन में आप बीए की डिग्री भी दे सकते हैं। बस फ़ायदा वहाँ पर होता है जब प्रमोशन होगा, जब आपका फाइनल हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जब कभी भी विभाग में प्रमोशन की बात होगी तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के लिए आप अपना जो आप ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, या कुछ भी किए हैं, आप CCC कोई कंप्यूटर की डिग्री है या ओ लेवल है, कुछ भी है, आप वो डिग्री यहाँ पर दे सकते हैं। ये फ़ायदा तब देता है जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जब विभाग में प्रमोशन की बात होगी तो आपके पास अगर डिग्रियां हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे विभाग में प्रमोशन करना है जहां कंप्यूटर की जानकारी चाहिए और आपके पास ओ लेवल है या CCC है, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। इन सब के लिए ये जरूरी हो जाता है, तो आप मित्र लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन करते समय आपने ऑनलाइन किया होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म अगर सोच रहे होंगे कि सर हमने तो निकलवाया नहीं है या खो गया, तो घबराइए नहीं। अभी भी आप जाएंगे, साइट ओपन है, साइट में जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख लें। आगे हम बात करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है मूल निवास। ये सभी के लिए होगा। कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है तो उसके पास भी होने चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कोई अगर बिहार से है तो बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोई हरियाणा से है तो हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, राजस्थान से है तो राजस्थान का, जहाँ सब का भी है मित्र, उसके पास क्या होना चाहिए? मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला जो आधार कार्ड पता ही है, ये हर जगह कंपलसरी होता है। आधार कार्ड में फ़ोटो थोड़ा गड़बड़ है या कुछ थोड़ा गड़बड़ है तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है मित्र, याद रखेंगे आधार कार्ड। और उसके बाद याद रखेंगे मित्र, आधार कार्ड के साथ अगर मान लीजिए आपको कोई समस्या होती है, आधार कार्ड आप रखते हैं, आधार कार्ड में फ़ोटो मिसमैच होती है, कोई और समस्या होती है, तो उसके लिए एक ऑप्शनल के रूप में एक अन्य आईडी रख सकते हैं। एक अन्य आईडी होती है तो कोई प्रॉब्लम उस तरह नहीं होने वाली। आधार कार्ड के साथ एक अन्य आईडी जिसमें आप हो सकता है वोटर कार्ड, लाइसेंस या पासपोर्ट, कुछ भी हो आपके पास, एक एक्स्ट्रा रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड में कोई समस्या होगी तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एक अन्य आईडी लेकर जाएं। अगर आपका आधार कार्ड फ़ोटो सही है, फिंगरप्रिंट आपके सही लग जा रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, फिंगर लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब फिंगर उनको नहीं लगता या फ़ोटो मैच नहीं करती, तब दूसरी आईडी को चेक कर लिया जाता है एक बार के लिए। अगला जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र किसको चाहिए? कोई जनरल कैटेगरी का है,
कोई जनरल कैटेगरी के अलावा कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी के अलावा कौन सा कोई अदर स्टेट, किसके लिए चाहिए, यूआर के लिए चाहिए, और अदर स्टेट को छोड़कर अन्य कोई होगा, जैसे यूपी का हो, ओबीसी हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है। अगर उसको छूट चाहिए तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, खास करके वो वाला हो जो आपने ऑनलाइन कराते समय दिया है, तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं भी होता तो आप एक नया बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाली। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। एक केवल यूआर को लगेगा, केवल जनरल वालों को लगने वाला है। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तब भी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आप याद रखेंगे मित्र, यूआर के हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लग जाएगा, लेकिन अगर स्टेट के हैं, सोचे कि अदर स्टेट में हम ईडब्ल्यूएस लगा लें, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। एडमिट कार्ड, आपने पेपर दिया है उसका एडमिट कार्ड होगा, रख सकते हैं एक ऑप्शन में, कोई कंपलसरी इसको भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, वो तो अभी आपका डीबी के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो तो होना ही चाहिए। जो पेपर के टाइम आप एडमिट कार्ड रखे हैं, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला है चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है। चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, तो आपके यहाँ जो के प्रधान होगा, ग्राम प्रधान के थ्रू ये चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। आप जाएंगे, उनके पास मुहर होती है, वो बना के आप दे देंगे। और फोटो चाहिए, फोटो वैसे 3 से 4 लगती है, लेकिन फाइनल होते होते कहीं ना कहीं फ़ोटो की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो ऐसा मान के चले आप 20 फ़ोटो, कितने फ़ोटो, 20 फ़ोटो के करीब आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इतने डॉक्यूमेंट आपके क्लियर हैं तो अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी आपको लगता है किसी टॉपिक को लेकर किसी समस्या है, हाँ, अगर जिसके फॉर्म में कुछ थोड़ा बहुत गलतियां हुई हैं, जैसे मान लीजिए खुद का नाम सही होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, मान लीजिए किसी एड्रेस में थोड़ा बहुत गलती हुई है, तो आप एफिडेविट बनवा लेंगे, उससे काम हो जाता है, उससे कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो इतने डॉक्यूमेंट इनफ है। अगर अभी भी आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और कोई सूचना आएगी, जैसे रिजल्ट आता है तो हम आपके साथ मिलेंगे। बाकी और कोई समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।